हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ईवीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ से आपके पेडागोजी में क्वेश्चंस आते हैं, ये आपने किसी ने मेरे से पूछा भी था। और ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है ये ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये टॉपिक्स मैंने एनालिसिस करा है 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज का, ठीक है। और ये पेडागोजी के हैं, ठीक। अगर कंटेंट पार्ट भी ऐड ऑन करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए अभी पेडागोजी के डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो ये पेपर है, ये बेसिकली बुक है और ये 23 अगस्त 2023 का पेपर है, ठीक है। इसको देखने के बाद ही मैंने एनालिसिस यहाँ पे किया और आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला है क्वेश्चन इसमें जो फील्ड ट्रिप है, मतलब जो फील्ड में ले जाके बच्चों को ट्रिप करवाते हैं। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है। ईवीएस में भी पूछा जाता है, आपके एसएसटी में भी पूछा जाता है, हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है कि बच्चों को भ्रमण क्यों करवाया जाता है। अगर ईवीएस का है तो ईवीएस में पूछा जाएगा फील्ड ट्रिप इन ईवीएस। अगर एसएसटी का है तो फील्ड ट्रिप इन एसएसटी क्यों करवाई जाती है, ठीक है, क्या रीजंस है। तो देखिए, फील्ड ट्रिप अगर सबको ओवरव्यू लेके चले ऑन एन एवरेज, तो फील्ड ट्रिप इसीलिए कराई जाती है कि बच्चे देख करके जो चीजें सीख लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज देख करके जो सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं चीजों को, फैक्ट्स को याद कर पाता है हमारा ह्यूमन माइंड, ब्रेन, है ना। तो उतना थ्योरेटिकल नहीं समझ पाते हैं। मान लीजिए हमें कोई मूवी दिखा दी जाती है या हमें स्क्रीन पे पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है तो हम जल्दी याद रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स के थ्रू लाइनिंग बाय लाइनिंग में पढ़ाऊं तो नहीं याद रहता है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ऐसा ही पूछा गया है, फील्ड ट्रिप आर एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी इन ईवीएस, बिल्कुल सही है। फील्ड ट्रिप प्रमोट मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फैक्ट, इवेंट, प्लेस, बिल्कुल सही बात है। जो हम चीजें देख लेते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती। तो दोनों असेशन रीजन सही थे और इनका एक्सप्लेनेशन भी ठीक था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है सिलेक्शन ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईवीएस की टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन हमें कैसा करना चाहिए, हमें कैसी किताब चाहिए 3rd से 5th के लिए, ईवीएस पढ़ाने के लिए कैसी किताब चाहिए। तो देखिए, हमें ऐसी ही एक किताब चाहिए जो कि 3rd to 5th में एक पहली बात है कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए बुक, है ना। बच्चे को ध्यान में रख के वो किताब का डिजाइन किया गया हो कि ये 3 से 5 साल के 3 से 3 to 5th में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि आठ क्लास में 8 ईयर्स में जो बच जाएगा तो इसमें जाएगा 6th क्लास में, फर्स्ट में, 7th 8th 9th 10th, है ना। 8 to 10 या फिर वेरिएट भी कर सकता है, 11 12 ऐसे करके, मतलब कभी कभी बच्चों का लेट एडमिशन होता है। तो इस हिसाब से इन एज ग्रुप के बच्चों को ध्यान में रख के बुक डिजाइन हो। दूसरी बात है, जो बुक डिजाइन हो उसमें स्टीरियोटाइपिंग ना हो, मतलब कोई रूढ़िवाद किसी को मतलब ऐसा ना दिखाया जाए कि मम्मी सिर्फ घर का काम ही करती है और मम्मी तो ऑफिस नहीं जा सकती, मम्मी तो कार नहीं चला सकती है। इस टाइप की स्टीरियोटाइपिंग को मतलब थोड़ा सा देखा जाए कि ऐसा हो, किताबें ऐसे डिजाइन की जाए कि मम्मी भी ऑफिस जाती है, मम्मी भी काम करती है, जो पापा काम कर सकते हैं मम्मी भी कर सकती है, जो मम्मी कर सकती है वो कुकिंग सिर्फ मम्मी ही ना करे, पापा भी कर दें। तो इस टाइप का, इसी तरह का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर भी ऐसा ही होगा कि 3rd to 5th में ईवीएस की बुक कैसी होनी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो चाइल्ड सेंटर्ड हो और किसी भी लाइक डिवोर्ड ऑफ एनी स्टीरियोटाइप और डेरिगेटरी एटीट्यूड, किसी भी जेंडर, कास्ट, रिलीजियन, इन सब के बेस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें ये थीम्स रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। तो आप सभी को पता है कि इसमें जो थीम्स हैं आपकी फैमिली फ्रेंड, 6 थीम्स, फैमिली फ्रेंड, रिलेशनशिप, वर्क, प्ले एंड एनिमल, प्लांट, ठीक है। 4 ही हो गई, 2 और है आई गेस, 6 है ना। तो ये कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ये तो सारा आपका क्या कहते हैं पेडागोजिकल है। बाकी इसमें ये जो आपकी थीम्स हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले विद एनिमल्स, प्लांट्स, तो इनसे रिलेटेड, थीम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो थीम को अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर दूसरा पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे लर्निंग आउटकम, मतलब लर्निंग आउटकम आपको समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हो,
वीडियो किस पर्पज से देख रहे हो कि आपको पता चल जाए कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से आ रहे हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ओवरव्यू मिला जा रहा है कि पेडागोजी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपका लर्निंग आउटकम क्या है, पॉजिटिव है। अदरवाइज अगर नहीं मिल रहा है तो लर्निंग आउटकम नेगेटिव है। यही होता है एक आउटकम, है ना, यही होता है हमारा लर्निंग आउटकम, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं है या इज नॉट अ लर्निंग आउटकम इन ईवीएस क्लास, ठीक। अगर नेक्स्ट बात करें तो पूछा गया है मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस टीचिंग। ईवीएस टीचिंग के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक हम सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करें तो देखिए ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस आपको इसलिए पढ़ाई जाती है कि जो बच्चे होते हैं ना, 5th तक ही होती है, आप सभी जानते हैं, तो वो इसीलिए पढ़ाई जाती है कि बच्चे ना अपने सराउंडिंग से, अपने वातावरण से, अपने आसपास की चीज़ों से और जो अपने मतलब वातावरण से, आसपास की चीजों से और जो देख करके सीख पाते हैं, रियल लाइफ से सीख पाते हैं, वही ईवीएस में आपको टीच किया जाता है, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव्स आपके यही मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस टीचिंग 1 to 5 हेल्प लर्नर लिंक क्लासरूम टू द लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब वो कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे इसमें प्लांट्स वगैरह आपको पढ़ाया, ठीक है, प्लांट्स आपका थीम है ना, फैमिली फ्रेंड्स है ना, इस टाइप के रिलेशनशिप्स हैं, ये सब पढ़ाया तो मतलब आउटसाइड क्लासरूम तक ही नहीं सीमित है, वो मतलब दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स का रिलेशनशिप, ये सब कुछ देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पूछा जाता है स्टोरीज एंड पोएम। भाई स्टोरीज एंड पोएम्स क्यों पढ़ाई जाती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो बहुत ही, फर्स्ट सेकंड में तो छोटे क्लास में ये स्टोरीज तो बहुत होती हैं, राइम्स बहुत होती हैं, मॉन्ट प्रेप केजी इन सब में तो बहुत होती है। क्यों इसके थ्रू पढ़ाया जाता है ना, प्री प्राइमरी में और फर्स्ट सेकंड में भी होती हैं। तो ये पोएम्स क्यों होती हैं, तो देखिए पोएम से तो एक ये भी है ना, बच्चों को इंटरेस्ट बहुत आता है, बहुत ध्यान से बच्चे सुनते हैं कि मैम अब कौन सी एक्टिविटी करेंगे, अब कौन सी एक्टिविटी करेंगे, और उसके थ्रू जो सीखते हैं ना वो काफी टाइम तक याद रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप सभी को पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसमें आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग आता है। तो 4 ऑप्शन थे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ड्यूरिंग मतलब क्या था, एक और था असेसमेंट कुछ ऐसे करके था। तो ऑफ एंड एज लर्निंग होता है इसमें। और फॉर्मेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव आपका ये होता है जो ड्यूरिंग हम सीखने के दौरान जो आपके एफेस होते हैं, जैसे स्कूल में एफेस होते हैं, तो वही चीज इसमें पूछा गया था ईवीएस की कक्षा में। नेक्स्ट है एक सिंक्रोनस, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड पूछ लिया गया था। तो देखिए सिंक्रोनस का मतलब होता है रियल टाइम में, जो बच्चे रियल टाइम में पढ़ रहे हैं, अभी आप ये वीडियो ऑन करके देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ये रियल टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर मान लीजिए आप ये लाइव चल रही होती वीडियो, ठीक है, तो ये रियल है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का पार्ट होती, ठीक है। और वीडियो चैट है, ऑनलाइन चैट है, इसके थ्रू अगर बच्चे पढ़ रहे हैं लाइव क्लासेस, तो वो आपका सिंक्रोनस होता है रियल टाइम में। एसिंक्रोनस करके होता है, वो रियल टाइम में नहीं होता है, वो जस्ट मैसेज के थ्रू, या उसमें मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों आमने सामने प्रेजेंट नहीं होते, एक प्रेजेंट हुआ एक नहीं हुआ, इस टाइप की, या रिकॉर्डेड वीडियो आप बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया प्रोबिंग। प्रोबिंग क्या है, एक नया वर्ड पूछ लिया गया आपसे, प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब होता है जांच पड़ताल करना, अपना क्रिएटिव थिंकिंग को लगा के, अपने बुद्धि को लगा के उस चीजों को सॉल्व करना है। तो खुद से नहीं हो रहा तो अपने पीयर ग्रुप्स, टीचर्स, इन सब चीजों से इसमें क्वेश्चन पूछा गया। व्हाइल टीचिंग ईवीएस अ टीचर्स स्टेटमेंट क्वेश्चन व्हिच इनकरेज स्टूडेंट टू इलेबोरेट ऑन एन आंसर आइदर देयर ओन, या तो वो खुद एक्सप्लेन करें आंसर, या फिर अपने पीयर्स के रिस्पॉन्स सुन करके या समझ करके एक्सप्लेन कर पाए। तो ये आपका प्रोबिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे हैं, ये आपके ईवीएस की पेडागोजी के हैं, जो 23 अगस्त आपका एग्जामिनेशन हुआ था, 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। और ये दिसंबर में भी इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये आप टॉपिक ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं मतलब इस चैनल पे शेयर करती हूँ, और शिक्षक भर्ती की मैं खुद तैयारी कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।